कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर, अरे हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। ये गाना हम जो किसी को सुनाते थे तो वो आदमी सामने से रोने लगते थे, गला भारी, आंख में हमेशा पानी रहता था और आदमी निरंतर अपना 24 दिन ऐसे ही काट लिया। मैं मनमीत हूँ और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। कैमरे में दिख रहे शख्स ये अर्जुन सिंह हैं और ये विपुल चौबे हैं। विपुल चौबे आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि जो काम विपुल चौबे अभी कर रहे हैं, जिसके लिए संघर्षरत हैं, अगर कोई पहचान वाला व्यक्ति वह कर दिया होता तो गोपालगंज के कई युवाओं का भाग्य बदल गया होता। आपको याद होगा विपुल चौबे और हुंकार दल के सभी लोग गोपालगंज में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए कई प्रयास किए हैं और इसी बीच में आपको ज्ञात होगा कि विपुल चौबे ने मुख्यमंत्री साहब से मिलने की कोशिश की थी छपरा में, जिसके एवज में 23 या 24 दिनों तक इनको जेल में सज़ा काटनी पड़ी थी। बहरहाल हम अभी इनसे मिले हैं और बात करेंगे इस मुद्दे पे कि आगे की इनकी क्या रणनीति है और अब तक के संघर्ष में क्या सफलता मिली है और किन अनुभवों से गुजरे हैं ये जेल में। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को सम्मिलित रूप से स्वागत करता हूँ। हम दोनों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके तमाम मतलब प्रयास में और आपके सामाजिक सरोकार में जो आपका भूमिका रहा है उस पर जो मेरा अनुसंधान हुआ है उसमें से मेरा कुछ सवाल है। सवालों के कड़ी में मेरा पहला सवाल रहेगा कि विश्वविद्यालय के लिए हुंकार दल के सभी लोगों ने जो प्रयास किया है उस प्रयास का अब तक क्या सफलता रहा है? देखिए, सबसे पहले हम यही कहेंगे कि सफलता और असफलता के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मुद्दा हमारा ये है कि गोपालगंज सहित पूरे बिहार के युवाओं को जगाना है। और इतना जान लीजिए कि विपुल चौबे जिस दिन छपरा में नीतीश कुमार को काला झंडा दिखा करके जेल गए थे, उस दिन बिहार के लगभग 1.5 लाख युवा जगे हैं। 1.5 लाख युवाओं ने अपना चेहरा मतलब अपने अंदर हमको देखा है कि वो उनके भावनाओं को हम कद्र करते हुए अपने जो मुख्यमंत्री का हम जो विरोध किए उसमें वो लोग अपना चेहरा देख रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन युवाओं को जगाने का ये विपुल चौबे और हुंकार दल की टीम पूरी काम कर रही है और युवा जग रहे हैं ज़्यादातर। और जैसे जैसे युवा जगेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे सफलता की ओर हम लोग बढ़ेंगे और सफलता निश्चित मिलेगी। गोपालगंज में उपस्थित और मतलब सक्रिय लोगों में जितने लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनमें से मतलब किसी का सहारा या फिर किसी का साथ इस दल को या फिर इस संघर्ष को मिला है कि नहीं अब तक? देखिए, प्रारंभिक दौर से अगर बात किया जाए तो शुरुआत से बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं मिथिलेश तिवारी जी, उनका समर्थन हम लोगों को लगातार मिलते रहता है। पिछली बार जब गोपालगंज में हम लोग नीतीश कुमार जी को रोके थे या फिर हम लोग गोपालगंज से पटना पदयात्रा करके गए थे या फिर छपरा में हम नीतीश कुमार जी को काला झंडा दिखाए थे, हर प्रकरण में माननीय पूर्व विधायक जी का सहयोग मिलते रहता है, आशीर्वाद मिलते रहता है और वो हम लोगों के साथ मजबूती से खड़े होकर के हम लोग की दल की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग की आवाज़ों को उठाते हैं। उसके बाद से ज़िले में तमाम युवा नेता हैं, तमाम जो सत्ता में रह चुके हैं और या फिर जो पूर्व रह चुके हैं, सब कोई का थोड़ा मोड़ा समर्थन मिला है। लेकिन अगर विशेष तौर पे बात करें तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने अभिभावक मिथिलेश तिवारी जी को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो हमारे कदम से कदम मिला करके उन्होंने हमारा साथ दिया है। चलिए, अब आपने मिथिलेश तिवारी का नाम ले लिया है तो वहीं के जो भी वर्तमान विधायक हैं वो अभी जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य बनाए गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात के लिए अपने वर्तमान सरकार को धन्यवाद ज्ञापन भी किया है और पता नहीं उनके तरफ से विश्वविद्यालय के लिए या फिर विश्वविद्यालय की जो सत्र चल रहे हैं उसको नियमित करने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया गया है कि नहीं। बहरहाल मेरा तीसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि राज्यपाल जो कि सरकार में अभी हैं, हालांकि 15 तारीख को वह राज्यपाल से चले गए हैं, कोई नया राज्यपाल आए हैं अभी। जो राज्यपाल इसके पहले थे फागू चौहान जी, विश्वविद्यालय के लेकर के या फिर प्रशासनिक तौर पे जो भी घटनाएं बिहार में हो रही है उसको लेकर के राज्यपाल को कभी मीडिया के सामने आते हुए नहीं देखा गया है। आखिर क्या कारण रहता है कि चाहे वह केंद्र के राष्ट्रपति हों या फिर किसी राज्य के राज्यपाल हों, वो लोग सरकार के किसी भी गतिविधि में अगर वह गलत गतिविधि भी होती है तो लोग विरोध करने के लिए सामने नहीं आते हैं? हम देखिए, विशेष तौर पे इस पे कुछ हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन एक ही बात कहेंगे कि जो अनुकंपा पे जो बन करके मनोनीत जो हुआ है, जो अनुकंपा पे, वो हमको नहीं लगता है कि सरकार के विरोध में, सरकार के अच्छाइयों को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो बुराई में वो नहीं बोलता है लोग। आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर के जो राज्यपाल हैं या राष्ट्रपति हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर के सरकार के विरोध हम नहीं देखे हैं कि वो कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की बेहतरीन सोच के लिए भी वो किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं आते हैं। जो चीज़ हो चुका है
उसको मेंटेनेंस के लिए वो जाते हैं, देख रेख करते हैं, हो गया। या फिर जो चीज़ चल रहा है उसके लिए मीटिंग बुलाए, बैठे, 10 मिनट बात हुआ, फोटो खिंचाया गया, बस काम खत्म। लेकिन वो लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, और यही दुर्भाग्य है बिहार में कि ना हमारा सत्र संचालित हो रहा है सही ढंग से, और ना ही विश्वविद्यालय हम लोग को मिल पा रहा है, और ना ही कोई भी बेहतर ढंग से बिहार को आगे बढ़ाने में मदद मिल पा रहा है। कुल मिलाकर मोटे तौर पे यह समझ सकते हैं कि चाहे जो भी राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, उनके पास 2 ही काम बच गए हैं, किसी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवाना और फिर उनसे त्याग पत्र लेना। अब आते हैं अपने ज़िले के राजनीतिक प्रदेश में, जहां मतलब केंद्र में आपका और हमारा वकालत करने वाला यहाँ एक सांसद हैं, जो कि पिछले कई दिनों से सभ्य हवाई अड्डा को लेकर के मतलब प्रयासरत रहते हैं। पता नहीं कि वो हवाई अड्डा से प्लेन कब उड़ेगी या फिर नहीं उड़ेगी। आपके हिसाब से विश्वविद्यालय ज़रूरी है गोपालगंज के युवाओं के लिए या फिर हवाई अड्डा ज़रूरी है? देखिए, अगर दोनों का अलग अलग ये है दृश्य है, अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट भी ज़रूरी है हमको और विश्वविद्यालय भी ज़रूरी है। लेकिन अब प्राथमिकता देखी जाए तो किस चीज़ का है, तो विश्वविद्यालय की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि अपने गोपालगंज के आंकड़ा उठा के देखा जाए तो 70% लोग हवाई जहाज़ से यात्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 500% लड़के गोपालगंज के उस विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे जो विश्वविद्यालय गोपालगंज में बन जाए। तो हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट को रोकिए और उसी ज़मीन पे विश्वविद्यालय बना दीजिए, क्योंकि एक विश्वविद्यालय बनेगा तो आंकड़ा छोड़ दीजिए, जिला का एक एक गरीब परिवार का लड़का जिस दिन 1000 और 1500 में अपने बीकॉम और एमकॉम की डिग्रियां लेने लगेगा, नियमित रूप से जो सत्र संचालित होगा और बेहतर ढंग से जो डिग्रियां मिलेंगी, तो हमको लगता है कि वो हर एक परिवार का, गरीब परिवार का लड़का जो आज बाहर में जा कर के नहीं पढ़ पा रहा है और अपनी प्रतिभा को किसी गोपालगंज के झुग्गी झोपड़ियों में मार दे रहा है, तो हमको लगता है कि वो प्रतिभा उभरेगा और उस विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे लड़के निकलेंगे जो पूरे बिहार को और पूरे भारत को गौरवान्वित करेंगे। तो हमको लगता है कि सबसे पहले विश्वविद्यालय जरूरी है। अरे हमारे पास नहीं है पैसा भाई, हम नहीं फ्लाइट पे चढ़ पाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमको रोजगार मिलेगा तब ना हम फ्लाइट पे चढ़ेंगे। तो रोजगार मिलने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए हमको उत्तर प्रदेश हम जा ही नहीं पा रहे हैं, हम पंजाब जा ही नहीं पा रहे हैं, दिल्ली जा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर पढ़ेंगे भी नहीं तो वही ना लेबर बन जाएंगे, और लेबर कोई जाके फ्लाइट में चढ़ता है नहीं ना। तो इसलिए हमको बेहतर शिक्षा के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय चाहिए। हमारे चैनल की तरफ से भी यहाँ के माननीय सांसद साहब से यह आग्रह रहेगा कि पिछले 5 सालों में जितने आपने सोशल मीडिया पे सभ्य हवाई अड्डा को लेकर के सवाल किए गए वीडियो को डाले हैं, एक बार विश्वविद्यालय के लिए डालेंगे। हुंकार दल के लोग वह वीडियो देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब के समाधान यात्रा से और हुंकार दल के धन्यवाद यात्रा से, समाधान यात्रा से क्या लाभ हुआ है और आपके धन्यवाद यात्रा से गोपालगंज वासियों को क्या लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, हमको लगता है कि समाधान यात्रा की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिहार सुधार यात्रा की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिहार को सुधारने का आदमी पिछले वर्ष नीतीश कुमार बिहार सुधार यात्रा निकाले थे, और हमको लगता है कि बिहार को सुधारने का जब यात्रा निकाले हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी में बैठ के अपने अधिकारियों से बात कर देने से बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार को सुधारना है तो आप उन लोगों से मिलिए जो इच्छुक हैं आपसे मिलने के लिए। गोपालगंज में आकर के क्यों किसी युवा को नज़रबंद कर दिया गया, क्यों नहीं उन युवाओं से उनकी बातों को सुना गया कि वो क्या कहना चाहते हैं? हमारा अधिकार है ना कि हम अपनी सरकार से अपनी बातों को रख दें, लेकिन उनके आने से 48 घंटे पहले हमारे साथियों को नज़रबंद कर दिया गया। उनके आने से 48 घंटा पहले क्या 5 दिन पहले से हमको जिला बदर कर दिया गया। तो हम अपनी बातों को उनके सामने नहीं रख पाएंगे तो फिर किस बात का समाधान यात्रा और किस बात का बिहार सुधार यात्रा? हर यात्रा में 100 करोड़ से ज़्यादा का बजट खर्चा हो रहा है, तो क्या जरूरी है करने का? और दुर्भाग्य देखिए बिहार का कि यात्रा भी कर रहे हैं उतना फंड लगा के, उसके बाद से जातीय जनगणना में 500 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। अरे 100 करोड़ लगाइए, गोपालगंज में को विश्वविद्यालय मिल जाएगा। न जाने कितने युवा, न जाने कितनी बहनें हमारी आपको धन्यवाद देंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। समाधान यात्रा का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ढोंग है। अगर आप युवाओं से नहीं मिलिएगा, अगर आप मुखिया संघ के किसी अध्यक्ष को आप आने से पहले गोपालगंज में गिरफ्तार करवा लीजिएगा, अगर किसी अर्जुन सिंह, आशीष सिंह, सचिन शर्मा और अनीश गोलू को आने से पहले गिरफ्तार करवा लीजिएगा, किस बात का समाधान यात्रा है? आप अगर समाधान करना चाहते हैं तो आइए और आंखों में आंखें मिला करके ये बात का दावा करिए कि हम आपको विश्वविद्यालय दे रहे हैं। अरे आज नहीं, आप 5 साल बाद दीजिए, लेकिन आके दावा तो करिए। आप आने से पहले गिरफ्तार करवा दे रहे हैं। रही बात की हमारी धन्यवाद यात्रा का, तो धन्यवाद यात्रा का उद्देश्य ये है कि जब हुंकार दल की टीम विपद परिस्थितियों से गुजर रही थी, जब हम जेल में थे और जब हमारे साथियों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो उस धन्यवाद यात्रा के दौरान उन लोगों तक पहुंचा जा रहा है जो लोग हमारे साथियों का मार्गदर्शन बने थे।
इन लोगों को बताए थे कि बाबू ऐसे ऐसे करो, ये होगा, बेहतर होगा, मतलब हर चीज़ से इन लोगों का मार्गदर्शन दिया गया था। उन तमाम युवाओं से और उन तमाम मार्गदर्शकों से हम मिल रहे हैं और उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद हम लोग दे रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं, देखिए समाधान यात्रा में भी नीतीश कुमार अधिकारी से मिले हैं और धन्यवाद यात्रा में भी विपुल चौबे और विपुल चौबे की टीम अधिकारियों से मिल रही है। लेकिन अंतर ये है कि वो चार दीवारी में मिल रहे हैं और हम लोग खुला मिल रहे हैं। धन्यवाद हम भी दे रहे हैं, धन्यवाद वो भी दे रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि हम लोग एकदम धरातल पे उनसे मिल रहे हैं। किसी चार दीवारी में, किसी के पैक दरवाजे में, और वो भी पूरा स्क्रिप्टेड यात्रा हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग घूम घूम के बेहतर ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं और सबको धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे साथ अर्जुन सिंह जी मौजूद हैं और जिस नज़रबंद होने की घटना विपुल चौबे ने जिक्र की, नज़रबंद के दौरान ये अर्जुन सिंह भी उस जेल में मौजूद थे और इनको भी नज़रबंद किया गया था, जहां बिहार के मतलब मुखिया स्क्रिप्टेड यात्रा कर रहे हो और जहां के सभी प्रतिनिधि अपने आप में मौन बना के बैठे हुए हो। सरकार से अगर कोई सवाल करना चाहता हो, उस पत्रकार को बंद कर दिया जा रहा है, उस पत्रकार पे FIR कर दिया जा रहा हो, विपुल चौबे जैसे लोग और हुंकार दल के जैसे लोगों को नज़रबंद कर दिया जा रहा हो। आपको लगता है कि यह तानाशाही है या फिर किसी मुखिया की मनमानी है? नहीं, देखिए ये डर है। डर ये है कि जो भी बिहार में उनका कार्यक्रम रहा या कार्यकाल जो चल रहा है फिलहाल में, उस कार्यकाल के विफलताओं को दिखाने का और उनसे सवाल पूछने का जो जुर्रत करेगा, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, उन्हें नज़रबंद कर दिया जाएगा। ये डर उनके दिल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि अब के युवा जो है वो जग चुके हैं और जो भी गलती हमारे तरफ से हो रही है उसके विपक्ष में वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। रही बात यहाँ जनप्रतिनिधियों की, तो कोई किसी भी जनप्रतिनिधि पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी जनप्रतिनिधि की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो माननीय मुख्यमंत्री साहब से सवाल कर सके, क्योंकि वो सभी एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। जो उनको पता है कि भ्रष्ट हम भी हैं, भ्रष्ट वो भी हैं, तो एक भ्रष्ट दूसरे भ्रष्ट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है। वो एक ईमानदार नेता जो इस समाज का भलाई सोचता हो, वो पूर्णतः ईमानदार हो, वही एक राज्य के मुखिया से सवाल कर सकता है। और जो यहाँ का शासक बैठा हुआ है हमारे राज्य का, वो ये मान लीजिए कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो चुका है, ना ही उसको दिखता है, ना ही सूंघ पाता है, ना ही सुन पाता है। चलिए, इस बातचीत के सिलसिले के अंतिम मेरे दो सवाल रहेंगे। दोनों आदमी से सम्मिलित रूप से एक सवाल रहेगा कि आपकी जेल के अनुभव क्या रही और आपके नज़रबंद के दौरान आपका अनुभव क्या रहा? जेल में देखिए, जेल का सुधार होना बहुत आवश्यक है। हमको लगता है कि न जाने कितने लोग अपने जर जोरू और ज़मीन के लिए भी जेल जाते हैं और न जाने कितने पेशेवर होते हैं वो जेल जाते हैं। तो हमको लगता है कि जो जर जोरू ज़मीन के लिए लड़ा हो और भीड़ के जेल गया हो, या फिर कोई भी हो जो कैदी है, वो संविधान कहता है कि वो भी इंसान है और उसको भी वही हक मिलना चाहिए जो आम इंसान को मिल रहा है। तो अगर हम कैदी बन के गए थे तो हमको वो दाल नहीं मिलना चाहिए था जिस दाल में सिर्फ पानी था, उस दाल में एक भी दाना दाल का नहीं था। तो हमको लगता है कि वो चाय नहीं मिलना चाहिए जो पाउडर के दूध में 1 लीटर दूध में 150 लोगों को पिलाया जाए। वो तमाम चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति को दुख पहुँचे। 238 रुपये सरकार देती है एक आदमी के डाइट के लिए, लेकिन 38 रुपये खर्चा मात्र किया जाता है एक आदमी पे। हमको लगता है 200 करिए, 38 रुपये खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने नहीं जा रहा है, लेकिन 200 का खाना तो दीजिए प्रॉपर। और जेल का अनुभव में हम लोग बहुत लोगों के साथ हम गाना गाते थे, हमको अच्छा लगता था और गुनगुनाना अच्छा लगता है। तो आपके चैनल पे भी हम लोग एक गाना गाएंगे, साथी हमारे मौजूद है कि तेरी मेरी सब की, तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे, सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर, कि सूखे बादलों में, कि सूखे बादलों में बरसात लिखेंगे, अरे हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। ये गाना हम जो किसी को सुनाते थे तो वो लोग खुश हो जाते थे। और समझ लीजिए कि यूँ कुछ ऐसा गाना हम लोग किसी को सुना देते थे जो आदमी सामने से रोने लगता था, तो समझिए वो जब रोता था तो लगता है कि हम भी रोते थे, गला भारी, आँख में हमेशा पानी रहता था और आदमी निरंतर अपना 24 दिन ऐसे ही काट लिया। लेकिन हमको लगता है कि सब कुछ बदल जाना चाहिए और इसीलिए हम लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं कि बिहार को हम लोग एक बेहतर नज़रिया से देख रहे हैं। बिहार हमारी माँ है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी माँ का ऐसे अपमान हो, हमारी माँ कहीं किसी और अन्य प्रदेश में अपमानित हो।
हम चाहते हैं कि बिहार एक गौरव की भूमि रही है तो वो गौरव बरकरार रहे। बिहार मतलब धरोहर है पूरे भारत का, हमको लगता है। जिस भूमि ने न जाने कितने धरोहरों को जन्म दिया, उस भूमि को बर्बाद होते हम नहीं देखना चाहते हैं। बहुत दुख होता है कि जब बिहार पे कोई उंगली उठाता है या फिर बिहार को बिहारी कह के गाली देता है तो बहुत दुख होता है। हमको लगता है ये सब बदलना चाहिए और विश्वास दिलाते हैं बिहारी युवाओं को, जो पीढ़ी बीत गई उसको छोड़ दीजिए, आने वाला समय बेहतर होगा। और ये वादा करते हैं हम लोग, लड़ेंगे आपके कदम कदम से और एकदम जीता जाएगा कदम कदम पे। हर चीज़ की लड़ाई लड़ी जाएगी। जहां चीनी मिल को तोड़ के काट के स्क्रैप में बेचा जा रहा है, उस चीज़ के लिए मुखरता से आवाज़ उठाया जाएगा। गोपालगंज की चीनी मिल हो या फिर बनमक्खी चीनी मिल हो या फिर मढ़ौरा का चीनी मिल हो, हर चीनी मिल का आवाज़ उठाया जाएगा। बिहार का एक एक चीज़ का आवाज़ उठाया जाएगा और हर चीज़ का जवाब मांग लिया जाएगा। सरकार को देना पड़ेगा। अब आपकी बारी है ना। देखिए, अब अनुभव क्या रहा, अनुभव बेहतर रहा और जितने भी हमारे ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बहुत अच्छा तालमेल रहा, बहुत अच्छा हम लोगों को वहाँ पे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ। दुख इस बात का है कि ऐसे मतलब पकड़ा गया, जैसे मानिए कि हम लोग अपराधी हो, रगेत के पकड़ा गया। प्रशासनिक अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत है तो हमारे यहाँ शासक से। शासक के कहने पे ये SDPO साहब ने हमें बताया कि ऊपर से आदेश है कि आप लोगों को नज़रबंद किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। जैसा विपुल चौबे ने अपने जेल का अनुभव बताया, अर्जुन सिंह ने अपने नज़रबंद के दौरान थाने की जो अनुभव बताई, मैं सरकार के तमाम आला अधिकारी और सारे लोगों से, सारे नेतागण से यह कहना जरूर चाहेंगे कि ये लोग ऐसे युवा जो हमेशा हर जगह जा करके आपकी कमियां निकाल रहे हैं, और ये लोग बोलने वाले लोग हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, चाहे वो जेल हो या फिर विश्वविद्यालय हो या फिर कोई भी चीनी मिल हो, इसके लिए ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये लोग ना बोलें, बेहतर रहेगा कि आप बोलें, क्योंकि ऐसे लोग विधानसभा में जा करके ऐसी अपनी बात नहीं रख सकते हैं जैसा कि आप रख सकते हैं। अंत में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के गोपालगंज वासियों से और उन तमाम युवाओं से क्या कहेंगे जो लोग अभी सोने के मुद्रा में हैं? यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मढ़ौरा का चीनी मिल खुलवाना हो तो वहाँ धरने पे 8 से 10 लोग बैठते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द में किसी शादी विवाह में अगर माही मनीषा का डांस हो तो वहाँ पे हज़ारों की भीड़ होती है। तो मुझे लगता है कि आपके धन्यवाद यात्रा में आप उन लोगों का धन्यवाद मतलब अवश्य ही करिए, लेकिन कोशिश करिए कि आपके ज़िले के वो सभी युवा जो जाकर बाहर पढ़ते हैं, जैसा कि आपने बताया कि मतलब मुझे लगता है कि 80 से 85% लोगों की शिक्षा मतलब आउट ऑफ स्टेट ही होती है, जहां बिहार के टैलेंट को मतलब अदर स्टेट के लोग, अदर कंट्री के लोग अपने यहाँ अपना करके उससे अपनी कंपनी और अपनी रोजी रोजगार को जवान करते हैं। बिहार के सत्ताधारी दल को ये नहीं लगता है कि उस टैलेंट को यहाँ एक्सेप्ट करना चाहिए, बिहार में ही रखना चाहिए। वैसे सोए हुए लोगों को आप दोनों लोग अपने हुंकार दल के तरफ से या फिर विश्वविद्यालय मांग को और प्रखरता से रखा जाए, इसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले गोपालगंज सहित हम फिलहाल जो 4 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, उन तमाम जिलों के युवाओं से हम यही कहेंगे कि साथी जगने का समय है, और नहीं जगिएगा तो बिहार की अस्मिता को एकदम खंडित कर दिया जाएगा और बिहार के धरोहरों को ऐसे ही काट के बेच दिया जाएगा, और जो आने वाली चीज़ें हैं उसको भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार बस जगिए ना। हम नहीं कह रहे हैं कि रोज़ हमारे साथ आके आप आंदोलन करिए, हम नहीं कहते हैं कि आप सड़क पे आके लाठी खाइए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जेल चलिए, लेकिन एक आग्रह है कि महीना में एक दिन निकालिए और किसी मौनिया चौक पे और किसी अंबेडकर चौक पे और किसी छपरा के चौराहे पे खड़ा हो जाइए और देखिए सब कुछ बदल के रख दिया जाएगा। बस यही कहना चाहेंगे कि महीना में एक दिन आप अपने से खड़ा हो जाइए और फ़ोन करिए कि चलना है आज, तो देखिए कैसे बिहार को बदल दिया जाएगा, कैसे गोपालगंज में विश्वविद्यालय आ जाएगा। हम भी दिखाएंगे इस बात को। बस दिन वो जग गए, उस दिन विश्वविद्यालय बनते देखेंगे और आने वाली पीढ़ियों से ये एकदम मुखरता से कहेंगे कि हाँ हमने लड़ा था ये लड़ाई, तब मिला है। और ये हम चाहते हैं कि ये पल सबके अंदर अंतरात्मा में कैद होना चाहिए कि हाँ हम लड़े हैं तो मिला है। उनके हिस्से की लाठियां हम खा लेंगे अपने पीठ पे, बस आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहिए, हम आपके आवाज़ों को खुद बुलंद करेंगे। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए इन तानाशाही सरकार को उसके औकात दिखाने के लिए। अंत में हम भी अपने तरफ से जिले के तमाम नेताओं से यह कहेंगे कि अगर गोपालगंज जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में हम जैसे कई युवा होंगे और ऐसे कई युवा होंगे जो आपसे आंखों में आंखें डाल करके सवाल करेंगे। बाकी सोए हुए गोपालगंज के उन सभी लड़कों से मैं अंत में एक बात जरूर कहूँगा कि जिन कागजों को लेकर के आप
प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर कई अधिकारियों के पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं इंदिरा आवास के लिए, फिर वृद्धा पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए। ज़रा सोचिए कि अगर विश्वविद्यालय जिले में होगा, अगर आप पढ़ लिख लेंगे, अगर आप किसी रोजगार में चले जाएंगे, तो आपके कमाए हुए पैसे से इंदिरा आवास से मिलने वाला घर भी बन जाएगा, और जो आपने पिता के लिए 400 रुपया का वृद्धा पेंशन पाना चाहते हैं अधिकारियों के पीछे घूम घूम के, आपके कमाए हुए पैसों से आपके पिताजी का भी खर्चा चल जाएगा। बाकी अंत में किसी शायर ने एक शेर कहा था कि न हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, न हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। क्या बात है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रितेश के साथ मैं मनमीत। आप देख रहे थे जनता न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ पल पल, खबर हर पल। धन्यवाद।